आज 5 जुलाई है ना, तो अगले महीने यानी 5 अगस्त तक सिर्फ 1 महीना आप मेरे कहे अनुसार चलिए तो सही। सिर्फ 3 ड्राई फ्रूट खाने हैं आप लोगों को और कुछ नहीं करना। हरे कृष्णा जी। और जो पहले नंबर वाला ड्राई फ्रूट है वो होता है अखरोट। बस अखरोट को खाने का सही तरीका अगर आपने समझ लिया तो यही आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। अखरोट के अंदर मुख्यतः 3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पाई जाती है। सबसे पहली चीज़, इसके अंदर ज़िंक प्रचुर मात्रा में होता है। ज़िंक एक ऐसी चीज़ है, मतलब ज़िंक एक ऐसा मिनरल है, मिनरल समझ लो, जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को 100 साल तक स्वस्थ रख सकता है। प्रोस्टेट के अंदर अगर सूजन आ चुकी हो, सूजन को कंट्रोल कर सकता है। ज़िंक बड़े कमाल की चीज़ है। 60 साल के बाद अगर चाहते हैं प्रोस्टेट की दिक्कत ना हो तो जिंक की कमी शरीर में कभी मत होने दीजिएगा। बुजुर्ग लोगों, इस बात को समझ लीजिए। जिंक ओवरऑल प्रोस्टेट हेल्थ को बड़ा ज्यादा सपोर्ट करता है। दूसरी चीज जो अखरोट के अंदर है दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और यही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोस्टेट के सराउंडिंग्स में यानी प्रोस्टेट के इर्द गिर्द में, अगल बगल में, आजू बाजू में जो सूजन बढ़ती जा रही है, जो इन्फ्लामेशन इंक्रीज हो रही है, उस सूजन को, उस स्वेलिंग इन्फ्लामेशन को काफी हद तक ये कम करने में सक्षम होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्लस ये ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिमाग को भी मजबूत करते हैं, याददाश्त को बढ़ाने का काम करते हैं, आपके दिल को भी मजबूती देते हैं। तो अखरोट प्रोस्टेट के अलावा और कितने काम कर रहा है सोचिए। अखरोट आपके एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक खराब कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको भी कंट्रोल में करने का काम करता है। आप खुद सोचिए अकेला अखरोट कितना काम कर रहा है। तीसरी चीज, अखरोट के अंदर सेलेनियम होता है। थोड़ी मात्रा कम है लेकिन सेलेनियम पाया जाता है। लेकिन सेलेनियम, आपको जानकारी के लिए आपकी बता दूं, सेलेनियम प्रोस्टेट के अंदर जो सेल होते हैं ना, छोटे छोटे कोशिकाएं, उनको खराब होने से बचाता है। सेलेनियम बड़े कमाल की चीज है। बात आती है अखरोट को खाएं कैसे जी। जी आपने अखरोट को कभी भी बिना पानी में भिगो के नहीं खाना। ऐसे मनमर्जी से अखरोट मत खाओ, पूरा आप बर्बाद कर देंगे। अगर 1 महीने के अंदर चाहते हैं कि ये ड्राई फ्रूट तीनों खाकर आपको रिजल्ट्स दिखें तो भैया आपको तरीके से खाना है। 2 अखरोट की गिरी रात को ली, पानी में भिगो के रख दी, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद 2 अखरोट की गिरी को मुंह के अंदर रखा और अच्छे से चबाया। चबाने का भी एक स्पेशल वे है, तरीका है, मेथड है। आप लोगों ने एक अखरोट की गिरी ली, मुंह के अंदर रखा, उसको चबाया कम से कम भी 10-15 सेकंड तक। फिर दूसरे अखरोट की गिरी को लिए, मुंह के अंदर रखा, उसको चबाया 10-15 सेकंड तक। फिर चबाना, इतना चबाना है कि पानी बन जाए। अखरोट की गिरी को खाना नहीं है, अखरोट की गिरी को पीना है। इतना चबाना है यार, ध्यान रहे। खाली पेट ही अखरोट की गिरी खाना। पेट में अगर कब्ज है तो पहले कब्ज को ठीक कर लो। कब्ज को कैसे ठीक करते हैं बता चुको, हल्दी की चाय बनाकर पियो भैया। कैसे बनानी हल्दी की चाय, एक नॉर्मल कप गुनगुना पानी लीजिए, आधा चम्मच हल्दी, एक चुटकी काली मिर्च घोरी और पी लीजिए सिप सिप करके, घूंट घूंट करके। पेट अच्छे तरीके से साफ हो जाता है इससे। ठीक है, कब्ज वालों के लिए मैंने बढ़िया देसी रामबाण नुस्खा बता दिया, देसी फार्मूला बताया। बात आती है कि अखरोट की गिरी आपने खा ली जी, जैसे सुबह 7 बजे अखरोट की गिरी आपने 2 अखरोट की गिरी को चबा चबा कर खा ली, सही तरीके से। अब 2 घंटे का शरीर को समय दे दो ताकि शरीर आपका अखरोट के अंदर जो जिंक है, जो सेलेनियम है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उनको एब्जॉर्ब कर सके, अखरोट में से निकाल सके। तो 2 घंटे का का समय शरीर को दीजिए। 2 घंटे के बाद आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। 2 घंटे का अंतराल शरीर को जरूरी है। हाँ जी। बात आते हैं दूसरा ड्राई फ्रूट दैट आर ब्लैक रेजिन्स विद सीड्स। काला मुनक्का, काली किशमिश, वो भी बीज वाली। एक काली किशमिश बाजार में आपको मिलेगी जो होती है जिसमें बीज नहीं होते, बीजों को निकाले जाते हैं। एक होते हैं बीज वाली, आपने बीज वाली लेनी है। हाँ जी। काली किशमिश के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी है, और विटामिन सी 60 साल के बाद अगर आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में है तो बीमारियों के आने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि विटामिन ई ओवरऑल आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है। आपके शरीर का बॉडीगार्ड है विटामिन सी। दूसरी चीज, इसके काली किशमिश के अंदर इसमें फाइबर बड़ा ज़्यादा है, और फाइबर जितना ज़्यादा शरीर में जाएगा तो कब्ज नहीं होती है। कब्ज अगर नहीं हुई तो आपका लीवर, आपका पेट अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर लीवर पेट अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा बस। हाँ जी। तो प्रोस्टेट अच्छे तरीके से अपने काम को करेगा। प्रोस्टेट के काम क्या है, पेशाब के फ्लो को मेंटेन करना, पेशाब की क्वालिटी क्वांटिटी को मेंटेन करना। बेसिकली आपका प्रोस्टेट ग्लैंड एक फ्लूइड भी बनाता है, सेमिनल फ्लूइड।
बात ऐसी है कि जब इजैकुलेशन के दौरान जो शुक्राणुओं का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करता है सेमिनल फ्लूइड। तो प्रोस्टेट अकेला ऐसा मत सोचो कि पेशाब से जुड़ी, मतलब पेशाब से जुड़ी काम ही करते, नहीं नहीं, इसके बहुत ज़्यादा काम है, बात समझ लीजिए। तो बात आती है काली किशमिश को खाना कैसे है। इसके अलावा और भी काली किशमिश में बहुत सी चीज़ें हैं, मिनरल्स है, विटामिन है, लेकिन फिलहाल आप खाने का तरीका समझिए, जो मेन काम आपका है वो समझना है। रात को एक गिलास बड़ा पानी का लिया ठंडा पानी, उसमें 20 काली किशमिश आपको डाल देनी है। सुबह उठे, पेट साफ किया, फ्रेश हो गए, पेट हो गया बिल्कुल साफ, उसके बाद काली किशमिश वाला वो पानी पीना है। काली किशमिश आप बाद में खा सकते हैं, गिलास में से निकाल के रख लीजिए, बाद में दोपहर को खा लो या बच्चों को, महिला माताओं बहनों को दे दीजिए। एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बताऊं, काली किशमिश माताओं बहनों के लिए वरदान है। हाँ जी, जिनको भी माताओं बहनों को प्रेगनेंसी से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कंसीव नहीं होता, बार बार उनको मिसकैरेज की समस्या होती है, आप काली किशमिश यूज़ करके देखिए। काली किशमिश का पानी आप भी माताएं बहनें आपके लिए वरदान से कम नहीं है। हाँ जी, ये आप इस्तेमाल करना। अगर माताएं बहनें वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत है जो मैंने आपको बताया, या हार्मोनल चेंजेस शरीर में हो रहे हैं, या आपको पीरियड्स समय से नहीं आते, तो आपके लिए वरदान है माताओं बहनों। बुजुर्ग भाइयों आप भी समझिए, आपके घर में भी महिलाएं होंगी, उनको बताइए ये बात। काली किशमिश का पानी पुरुषों के लिए, माताओं बहनों के लिए ज़्यादा अमृत है। तो बुजुर्ग भाइयों आप समझ गए कैसे खाना है। काली किशमिश का पानी पी लिया, 2 घंटे का शरीर को फिर यानी 6 बजे अगर काली किशमिश वाला पानी पिया, तो 9 बजे के बाद नाश्ता पानी कर लो। बात आती है लास्ट ड्राई फ्रूट, जो सारे ड्राई फ्रूट्स का राजा है, किंग ऑफ ऑल ड्राई फ्रूट्स, किंग ऑफ ऑल नट्स। हाँ जी, वो कोई और नहीं है, दैट आर ओनली वन एंड ओनली पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। सिर्फ इसको आप चाहे बीज बोल लीजिए, चाहे ड्राई फ्रूट, कुछ भी बोल लीजिए, चाहे, लेकिन खाइए। अरे कद्दू का बीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे बीजों का राजा है जिंक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिंक की कमी मत होने दीजिएगा 60-70 साल के बाद, नहीं तो प्रोस्टेट का खतरा ज्यादा है आप में। एक जिंक, एक सेलेनियम, ये दो चीजें ऐसे, दो मिनरल ऐसे हैं कि अगर इनकी कमी हो गई उम्र बढ़ने के साथ, तो प्रोस्टेट का रिस्क बढ़ गया। ये कद्दू के बीज आपने जरूर खाने। कद्दू के बीज में जिंक बहुत ज़्यादा जिंक है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा। पूरे संसार में अगर किसी भी एक चीज़ में जिंक सबसे ज़्यादा है, वो सिर्फ कद्दू के बीज में। और सौभाग्य से हमारे देश भारत में कद्दू की सब्जी हर घर में बनती है। कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पे कद्दू की सब्जी नहीं बनती है, बताइए। पूरे संसार में सबसे रिच सोर्स है कद्दू का बीज। और हम भारत के लोग कद्दू के बीजों को निकाल कर फेंक देते हैं, सब्जी खाते हैं बड़े शौक से। अरे अच्छी सब्जी है, हेल्दी है, लेकिन बीजों में तो सारा असर है ना यार। प्रोस्टेट के लिए खुराक है, जिंक है, ये खुराक है कद्दू का बीज। इससे सस्ता तरीका आपको नहीं मिलने वाला। बात ऐसी है कद्दू के बीज को खाने का तरीका, इस अच्छा कद्दू का भी देखिए फाइबर भी ज़्यादा होता है, ये कब्ज से भी आपको बचाता है। अच्छा, खाने का जो तरीका है वो आपने समझना है। बिना पानी में भिगो के भी आप खा सकते हैं, लेकिन बात ऐसी, बिना पानी में भिगो के अगर कद्दू के बीज खाएंगे तो कभी कभार गर्मी हो जाती है, पचने में हैवी होते हैं, कुछ लोग को फिर इंडाइजेशन हो सकता है। तो हमेशा कद्दू के बीज को पानी में भिगो कर खाइए। रात को एक कटोरी ली, कटोरी को पानी से भरा, उसके अंदर 20-25 ग्राम कद्दू के बीज डाल दिए। मैं काली किशमिश बोल रहा था, क्योंकि काली किशमिश एक्चुअली मैं भी खुद भी यूज़ करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो कद्दू के बीज 20-25 ग्राम लिए, कटोरी के अंदर रख दिए पानी में भिगो के। सुबह उठे, पेट साफ किया, अच्छे से फ्रेश हो गए, उसके बाद कद्दू के बीज मुंह के अंदर रखे, चबा लिया। अगर वो भी तरीका है, ऐसे नहीं कि 20 ग्राम कद्दू के बीज को इकट्ठे मुंह के अंदर रखा और ऐसे चबाया निकल गया, नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, इतना इतना उठाइए, ऐसे ऐसे, इतना इतना कद्दू के बीज उठाइए, ऐसे मुंह के अंदर रखिए, चबाइए 15-20 सेकंड। यानी 20 ग्राम कद्दू के बीज खाने को लगभग लगभग 5-10 मिनट लगाओ। इतना चबाओ कि पानी बन जाए, फिर निकल जाइए, बस। ये कुछ बातें होती है, बारीक सी बातें, ये आपको समझनी पड़ती है तरीके, क्योंकि कोई बताता नहीं, क्योंकि छोटी सी चीजें होते हैं, नजरअंदाज करते हैं बुजुर्ग भाई, तो ये बड़ा फिर आपको महंगा पड़ सकता है। ये से कद्दू का बीज अगर ज़्यादा मैक्सिमम आप फायदा देखना चाहते हो, तो हमेशा पानी में भिगोकर खाइए, खाली पेट खाइए, कब्ज ना हो पेट में, और खाने के 2 घंटे बाद आप नाश्ता पानी करो। यहाँ तक आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जो आपको कल मैं बताया था, मैंने एक पीडीएफ या ई बुक आप लोगों के लिए बनाई है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पंकज भाई हमें ये पुस्तक चाहिए, ठीक है, मंगवाइए, इस पुस्तक को पढ़िए। 999 रुपये मात्र इसका मैंने रेट रखा है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हरे कृष्णा, राम राम जी।